दुनिया में भारत का डंका बज रहा। क्या अमेरिका तो क्या यूरोपीय देश, सभी को भारत सीधा जवाब दे रहा। अब एक बार फिर से भारत ने अमेरिका को जबरदस्त आईना दिखा दिया, वो भी ईरान के मुद्दे पर। दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया ताकि वो उसको अलग थलग कर सके दुनिया से, ताकि ईरान परमाणु संपन्न न बन सके। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग में वोटिंग नहीं की, उसी तरह यहां भी वो गैर हाजिर रहा और भारत के वोट न देने से ईरान को बड़ी मदद मिली। और भारत ने एक बार फिर से साबित किया कि उसकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का ही पालन कर रही है। दरअसल ईरान की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गवर्नर की बैठक हुई और इस दौरान भारत के मत को तेहरान के लिए समर्थन के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था और इसके गुटनिरपेक्ष के पूर्व मूल्यांकन के रूप में देखा जा रहा था। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम और अन्य प्रक्रियाओं के निरीक्षण के लिए IAEA के अनुरोधों का उल्लंघन करने के लिए ईरान की आलोचना करने वाले प्रस्ताव से परहेज किया। बता दें, ईरान के खिलाफ IAEA के ये प्रस्ताव को अमेरिका के द्वारा लाया गया था, जिसका समर्थन फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने किया था और भारत को लेकर सबकी निगाहें जमी थी। सब यही सोच रहे थे कि भारत अमेरिका का पक्ष लेगा, लेकिन भारत ने न तो इधर और न ही उधर किया। भारत ने अपनी नीति से एक बार फिर सबको चौंका दिया और अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा। पूर्व राजदूत और परमाणु मुद्दों पर विशेष दूत राकेश सूद ने कहा कि भारत के वोटिंग से गैर हाजिर रहने की उम्मीद थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त ईरानी विदेश मंत्री भारत से अनुरोध करने नई दिल्ली पहुंच गए थे और यह फैसला भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के विकल्पों पर जोर देने के मामले में सरकार द्वारा हाल के बयानों के अनुरूप भी है। सोचने वाली बात यह है कि इस वोटिंग से पहले ईरानी विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा शुरू की थी और भारत आके सबसे पहले PM मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल के साथ मुलाकात की थी। शायद यही वजह थी कि ईरानी विदेश मंत्री ने एक बयान जारी किया था, जिसके मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में NSA अजीत डोवाल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ईरान के बयान में कहा गया था, भारत सरकार दोषियों से इस तरह निपटेगी कि दूसरे लोगों को सबक मिलेगा। वह टिप्पणी करने वाले दोषियों से निपटने में भारतीय अधिकारियों के रुख से संतुष्ट है। खैर, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में भारत ने बार बार साबित किया है कि क्यों उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और क्यों भारत की विदेश नीति पर ना तो अमेरिका और ना ही पश्चिमी देश अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा लाए गए एक अहम प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से गैर हाजिर रहकर ईरान की बहुत बड़ी मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।